हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? देखिए, आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा इनको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त। मतलब बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और ना हर चीज़ की गाइडेंस इस पर्सन के पास पहुंच रही है। देखिए, ये स्ट्रॉन्ग डिवाइन जर्नी वालों के लिए ही मैसेजेस हैं, जो किसी सोलमेट के साथ या डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही डील कर, उन्हीं के लिए ये मैसेज स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। चोजन वंस के लिए ही मैसेज है। देखिए, आप अपनी डिवाइन टाइमिंग को लेकर बहुत टेंशन में रहते हो। आपका जो पर्सन है ना, उसको कहीं ना कहीं अंदर से इस तरीके की फीलिंग आती है कि आपके और इनके बीच जो भी चीज़ें हैं वो एवं ही नहीं है और उनका कुछ ना कुछ आगे चलकर होना है। देखिए, क्लैरिटी तो इस पर्सन को पूरी तरीके से, क्लियर पिक्चर तो इस पर्सन को भी दिखाई नहीं देती आप ही की तरह, लेकिन अनुभव जैसे इस पर्सन को हो रहे हैं और वो अनुभव ऐसे हैं कि इस पर्सन को ना जैसे लग रहा है कि बार बार सेम चीज़ें हो रही हैं, बार बार गोल गोल घूम रहा हूँ मैं, बार बार गोल गोल घूमे जा रही हूँ मैं। लगातार इस पर्सन को एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आसान नहीं है। मान लीजिए आप स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है और यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेशन में डाल दिया, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन कर्मा की वजह से भी आता है, या फिर कुछ लेसन लर्निंग आप दोनों को करनी थी जो आपने पास्ट लाइफ में नहीं की थी, इसकी वजह से सेपरेशन आ गया। तो वो सेपरेशन एक ब्लेसिंग होती है, ठीक है, चोजन वंस के लिए, ताकि उस टाइम पीरियड में वो लोग अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर पाएँ और काम करने के बाद एक अच्छा इंसान बन पाए, बेसिकली अपने डिवाइन सेल्फ में आ पाए। और जब वो अपने डिवाइन सेल्फ में आ जाते हैं तो उनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी मिरेकल्स होने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं और उनको उनका पार्टनर वापस मिल जाता है, क्योंकि वो इस लाइफ टाइम में उनकी क्लियर डेस्टाइंड है। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है, इनकी एनर्जी में नज़र आता है कि इनको इसी तरीके से साइंस मिल रहे हैं, इसी तरीके की चीज़ें इस पर्सन को लगातार समझाई जा रही हैं कि डिवाइन टाइमिंग है आपका, कुछ ना कुछ होगा अभी। मतलब कुछ ऐसा है जो मतलब पीठ के पीछे है, ठीक है, जो सामने नहीं है पर चल रहा है, ठीक है। क्लियर नहीं होता, इंसान को क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं देती, बट अनुभव होते हैं, इंट्यूशंस होते हैं जो कहते हैं कि कुछ तो है, कुछ तो है जो सही नहीं है, कुछ तो है जो अभी होना बाकी है, कुछ तो है जो हो रहा है। तो ये चीज़ें इस पर्सन के अंदर चल रही, लगातार इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग आती जा रही है, आती जा रही, आती जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जितना अपने पर्सन को जज करते हैं उतना ही वो विक्टिम एनर्जी में जाता है। दोबारा सुने इस चीज़ को, जितना आप अपने पर्सन को जज करते हैं उतना विक्टिम एनर्जी में जाता है। अब जज करने का मतलब क्या हो गया कि आपने कहा कि ये तो नालायक इंसान है, ठीक है, थर्ड पार्टी में चला गया, फिर कुछ भी आप उसके बारे में गलत सलत सोचते हैं या बोलते हैं या फिर गलत थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो और आपको मालूम है कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं, तो आपके लिए ये है कि आप कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना आने दें, नेगेटिव विचारों को अपने अंदर ना आने दें और नकारात्मक सोचें भी ना आप, क्योंकि ऐसा मैसेज इसीलिए आता है क्योंकि आप जो एनर्जी निकाल रहे हो ना सामने वाले के लिए, वो कहीं ना कहीं अगर आपके काउंटर पार्ट है तो अपने आप को विक्टिम एनर्जी में ले जाते हैं, ठीक है, अपने आप को विक्टिम समझने लगते हैं और अपने आप बहुत बेचारा नकारा समझने लगते हैं। और जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ उस व्यक्ति में है वो फिर से दोबारा से दब जाती है, कहीं ना कहीं मिरर होने लगती हैं चीज़ें।
तो अगर आप उनके बारे में गलत सोचते हैं तो वो अपने बारे में ही बहुत गलत सोचते हैं। अपने आप को एक तो अपने आप को विक्टिम बोलेंगे, ऊपर से अपने आप को गलत भी बोलेंगे, ठीक है? और कहेंगे कि आप अपने लिए यही सज़ा है, मुझे मेरी कर्मों की सज़ा मिली। तो मतलब बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन उस व्यक्ति का हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है इंसान। तो आपके लिए मैसेज है कि आप अच्छा ही सोचें उसके लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है? और उसके लिए इस तरह की थॉट्स ना निकालें कि नकारा है, बेचारा है, ठीक है? नहीं, नकारा है, बेकार है, ऐसा है, वैसा है। जजमेंट्स ना दें। आपके लिए मैसेज है, अगर आपको लगता है कि आप रियल में हैं तो तब तो बिल्कुल भी ना दें, ठीक है? अदरवाइज इसका इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर होता है। दूसरा, यहाँ पर एनर्जी आ रही है माँ की, ठीक है? तो माँ की मैसेज यहाँ पर ये आ रही है कि आप दोनों ही कनेक्शन पर शक्तियों का पहरा है, यानी यूनिवर्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से इस कनेक्शन को आगे लेकर जा रहे हैं। देखिए, चोज़न वन आप अगर हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको यहाँ जाना है, ना आपको वहाँ जाना है। आप सिंपली सरेंडर करिए और प्रोसेस को पूरा फॉलो करिए और जो भी गाइडेंस आती है उस पर सिर्फ और सिर्फ काम करिए। अपना काम उतना करते जाइए जितना जितना की गाइडेंस आपको आती जाती है, और अपने आप से कोई डिसीजन मत बनाइए, गो विद द फ्लो में रहिए। जो भी डिसीजन है यूनिवर्स को सरेंडर करिए और उसके बाद चीज़ों को होने दीजिए। वैसे आज के टाइम में आपको बहुत सारे लोग गाइड करते हैं कि आपको डिसीजन बनाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। मतलब मैरिज को लेकर भी लोग आपको डिसीजन बनाने के लिए बोलते हैं। मैं आपको ये कहती हूँ कि कोई चीज़ अगर आपकी डेस्टिनी में है, आपके लिए डेस्टाइन्ड है, वहाँ तक प्रकृति आपको खुद लेकर जाती है, ठीक है? आपको अगर आप बार-बार भटकेंगे तो वो आपको बार-बार उसी पाथ पर लेकर आएगी। मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर इस डेस्टिनी में आपका इसी पॉइंट पर रहना लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से कितना भी भागने की कोशिश करें, बार-बार घूम फिर कर आप यहीं पर वापस आएँगे। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए डेस्टाइन्ड है और आपके लिए बनी हुई है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो आपको घुमा-फिरा के उसी पॉइंट पर लेकर आकर खड़ा करेगी। ठीक है? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं और अगर आपको है, देखिए कोई भी जर्नी डिवाइन जर्नी तब बनती है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है। तो जब कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है तो लोग आपको डिसीजन बनाने के लिए क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। आप क्या ही डिसीजन बनाएँगे, और आपके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि आप डिसीजन बना पाएँ, ठीक है? आपको सिर्फ़ ये चुनना होता है, आपको सिर्फ़ इतना कहना होता है कि मैं डिवाइन प्लान को ट्रस्ट करता हूँ, डिवाइन प्रोसेस को ट्रस्ट करता हूँ और मैं डिवाइन प्लान को ही चूज़ करता हूँ। ठीक है? जो भी डिवाइन को अच्छा लगे मेरे लिए, मैं उसे चूज़ करता हूँ। तो आपके लिए जो भी बेहतर चीज़ें होंगी या जो भी इस लाइफ़ टाइम के लिए यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए चुना गया होगा, वो ऑटोमेटिक चीज़ें उसी तरीके से वर्क करेंगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इल्यूजन्स में फँस के अपने आप को इस जर्नी में मानकर ऐसे-ऐसे डिसीज़न बनाते रहते हैं कि मुझे मैरिज नहीं करनी, वही मेरा सब कुछ है, सालों-साल, जन्मों-जन्म इंतज़ार कर। अगर इस तरीके की एनर्जी में आप जाते हैं, तो ये एक तरीके की इल्यूज़नरी एनर्जी होती है, जहाँ पर आप चीज़ों से डिटैच नहीं और ज़्यादा अटैच हो गए हैं। और ये जर्नी चाहे चोज़न वन्स की हो या कोई इंसान चोज़न वन ना भी हो, तब भी कोई भी इंसान हो, स्पिरिचुअल जर्नी अगर है तो ये डिटैचमेंट की जर्नी है। हर चीज़ से आपको डिटैच होना पड़ता है और जो भी आपके लिए बेहतर होता है, जिस समय पर बेहतर होता है, वह खुद चल कर आता है। ठीक है? तो जब भी आपको समझ में ना आए कि मैं क्या चॉइस बनाऊँ, हमेशा ये कहें कि मैं डिवाइन प्लान को चूज़ करता हूँ, उनको मैं ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि इसी तरीके की गाइडेंस आपके पर्सन को आ रही है। ये क्या करते हैं आपके पार्टनर, अपने डिसीज़न बनाकर अपने आप को कहाँ खाई में धक्का मारते हैं। आपको मालूम है कि आपका पार्टनर जो है, अगर वो यूनिवर्स के हिसाब से चलता या सरेंडर कर देता, तो आज जो जहाँ पर है शायद वहाँ पर ना होता। लेकिन वो वहाँ पर होता है क्योंकि वो यूनिवर्स को सरेंडर करने की बजाय अपनी बुद्धि पर विश्वास करता है और बुद्धि अनुसार डिसीज़न लेता है। तो उसको उसी तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप सरेंडर कर दें। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो आप सरेंडर करें यूनिवर्स को, वो आपके लिए वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा। सरेंडर करने के बाद, ठीक है? लेकिन अपने आप से कोई भी डिसीज़न बनाकर, कोई भी इल्यूज़नरी डिसीज़न बनाकर अपनी लाइफ़ को हेल ना करें, ठीक है? मैं देख रही हूँ आजकल, मैं गाइडेंस इसीलिए नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे गाइडेंस का मतलब कोई वो है, जब भी मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ या फिर मैं पर्सनल रीडिंग में भी देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के और भी लोग होंगे, तो वो जनरल गाइडेंस के तौर पे मैं यहाँ से बोलती हूँ ताकि आप अपने आप को स्टेबल रखें और भटकाव से दूर रहें, ठीक है? परमात्मा को चुनें जब चुनने का मौका मिले, किसी व्यक्ति विशेष को चुनने से बेहतर परमात्मा को चुना जाए, परमात्मा आपके लिए सही व्यक्ति वैसे ही चुन देंगे, ठीक है? तो इल्यूजन में आकर और दुनिया भर की गाइडेंस सुनकर जो यहाँ-वहाँ से आपको प्राप्त होती है और फिर आप अपने माइंड में एक चीज़ें बना लेते हो और आपको पता भी नहीं है कितनी उसमें रियलिटी है।
ठीक है। तो इस चीज़ से दूर रहें, इस चीज़ से बचें, क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिज को लेकर डिसीजंस बना रहे हैं और फैमिली को लेकर डिसीजंस बना रहे हैं, घर में झगड़े कर रहे हैं। ये झगड़ा करने की जर्नी है भी नहीं, हीलिंग की जर्नी है। झगड़े तो होते ही नहीं हैं, झगड़े नहीं होते, लोग आपको ट्रिगर करते हैं पर झगड़े नहीं होते हैं। आपसे कहा जाता है कि आपको इन सब के साथ अपने कार्मिक लेसन्स को सीखना है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक करने हैं। यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी इस रीडिंग में आप लोगों के लिए गाइड की हैं, वो सब आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। बिल्कुल एक-एक चीज़ जो मैंने अभी बताई, वो सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। तो झगड़ा लगाना इस जर्नी में चलना ऑप्शन नहीं है। आपको किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना है, किसी को भी आपको बेवजह हर्ट नहीं करना है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है माँ काली की, वो खुद सँभाल रही हैं सब। जिन्होंने यार यात्रा दी है, वो आपको खुद आपकी मंज़िल तक पहुँचाते हैं। आपको बस उन पर संपूर्ण सरेंडर करना होता है, पूर्ण रूप से, कि मेरे लिए जो करेंगे परमात्मा बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। जो सही होगा इस जीवन काल में मेरे लिए, जो मेरे जीवन को सही बनाता होगा, सफल बनाता होगा, मैं उसी को चुनता हूँ। सो यहाँ पर वो एनर्जी, अवेकनिंग की एनर्जी है जो आपके पर्सन को लगातार आती जा रही है। बहुत सारे डर थे इस पर्सन के अंदर बचपन से लेकर, इज़्ज़त को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर, चीज़ों को लेकर। इस पर्सन ने सारे डरों को त्याग दिया है, ठीक है? धीरे-धीरे करके जैसे इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग आती जा रही है, डर खत्म हो रहे हैं। वो इंसान के अंदर आप चीज़ों को तब भेज देते हो ना, जब वो कहते हो कि बेकार इंसान है, बदतमीज़ इंसान है। जब इस तरह की ऊर्जा उस पर्सन के अंदर जाती है, लाइक आप जब उसकी तरफ ये एनर्जी सेंड करते हो, तो और अपने आप को विक्टिम मानने लगता है, क्योंकि अगर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है तो आपकी चीज़ों को मिरर करता है। अगर आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो वो भी अपने आप के बारे में घटिया ही सोचता है, वो भी अपनी नज़रों में गिरा हुआ ही होता है। भले ही वो बाहर दुनिया को कुछ भी दिखाता रहे, अपनी नज़रों में नहीं उठा हुआ होता है और अपने आप को एक विक्टिम एनर्जी में देखता है, बजाय इसके कि वो अपने आप को स्ट्रेंथ में देखे। ठीक है, एंजल नंबर 123 जब भी दिखाई दे, आप और आपके पर्सन को यही कहा जाता है कि आप दोनों अपनी जर्नी में सही जा रहे हैं। जब भी असेंशन के नंबर दिखाई दे 1 2 3 4 5, असेंड होते हुए नंबर जो नीचे की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, इसे 4 3 2 1 नहीं, 1 2 3 4, ठीक है। जब घटते हुए नंबर दिखाई देते हैं तो ये आपको ये बताते हैं कि आप जहाँ थे वहाँ से भी नीचे आ रहे हो, आपका वाइब्रेशन लो हो रहा है। लेकिन जब आपको बढ़ते हुए नंबर दिखाई देते हैं तो ये आपको ये कहते हैं कि आप असेंड हो रहे हैं, आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन से बार-बार ये भी कहा जा रहा है और ये पर्सन ये चीज़ सुन भी रहे हैं, ठीक है, कि अपने ऊपर से मास्क उतारो। जो भी मास्क आप पहने हुए हो, जिस मास्क में रहकर आप काम करते हो, जिस मास्क में रहकर आप लोगों को डील करते हो, उन्हें सच नहीं दिखाते हो, सच से बहुत दूर रखते हो, खुद भ्रमित हो, उनको भ्रमित करते हो, इन सारी चीज़ों से बचो। इस तरह की गाइडेंस आपके पर्सन को लगातार आ रही है कि इस तरीके की चीज़ें ना करें आप कनेक्शन के अंदर, ठीक है। ओके, आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ मैंने जैसे पहले शुरुआत में बता दिया था कि ये डिवाइन जर्नी वालों के लिए मैसेज है। आपके पर्सन की ना सोल क्रेव कर रही है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली, ठीक है? क्रेविंग बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन को आपकी तरफ। ऑल्सो यहाँ पर आपके पर्सन को ये भी फ़ील हो रहा है कि उनके अंदर कुछ लाइट है, उनके अंदर कुछ तो ऐसा है जो उन्हें करना है, जो अभी तक वो बहुत लंबे टाइम से जिन प्रश्नों का उत्तर ढूँढ रहे थे, जिन प्रश्नों पर उनकी ज़िंदगी कट रही थी, वो प्रश्न के उत्तर उन्हें जैसे अब मिले हों, जैसे धीरे-धीरे करके मिलना स्टार्ट हुए हों कि मेरे साथ क्यों होता है, कैसे होता है। तो आपका पर्सन बहुत समझदारी की एनर्जी में आ गया, बस कभी-कभी विक्टिम हो जाता है। तो कई बार सब लोग विक्टिम होते हैं, लो वाइब्रेशन में जाते हैं जब, कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। तो आपके पर्सन भी कभी-कभी जाते हैं विक्टिम एनर्जी में, लेकिन अभी तो उसकी एनर्जी मुझे काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, ठीक है? और इस पर्सन की लर्निंग बहुत ज़्यादा है और ये पर्सन हर पल आपको याद करते रहते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, पास्ट में की गई बातें, चीज़ें जो भी आप दोनों के बीच में रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। ऑल्सो इस पर्सन का मन होता है आपसे बातचीत करने का। इस पर्सन के लिए एकमात्र खुशियों का कारण आप थे, जो जब से इनकी ज़िंदगी में नहीं है, खुशियाँ इनको महसूस नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हैप्पीनेस महसूस नहीं होती है। जैसे समय इस पर्सन को बहुत कुछ लर्न करा रहा है, सिखा रहा है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन हमेशा से अपने मर्ज़ी के मालिक रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे गुलामी कर रहे हों। ठीक है, उन चीज़ों को भी झेल रहे हैं जिस पर्सन जो कभी ये पर्सन सपने में भी झेलना नहीं चाहते थे। सो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने के बाद भी इस पर्सन की एनर्जी ये है कि मैं यहाँ क्यों ही हूँ और यहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस पर्सन को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि थर्ड पार्टी में होना इस पर्सन की मजबूरी है, यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं थी, ज़बरदस्ती है ये कि आपके पर्सन वहाँ पर हैं।
ठीक है। अदरवाइज़ इनका मन तो ये ऐसा करता है कि ये फ्री हो जाएँ सारी चीज़ों से और अपनी खुशियों पर ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें या अपनी मर्ज़ी से काम करें। इस पर्सन को कतई पसंद नहीं आता कि कोई इस पर्सन को कंट्रोल करे, और थर्ड पार्टी जो भी है इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर, वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उन्हें लेसन्स लर्न कराने की कोशिश करती है, जो इस पर्सन को बहुत चुभते हैं। बहुत ट्रिगर्स इस पर्सन को मिलते हैं, और ये जब भी ट्रिगर्स में आते हैं, यानी ट्रिगर्स इस पर्सन को मिलते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये आपको याद करते हैं। ये यहाँ पर मैसेज है डियर। ओके, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।